नमस्कार। देवघर नगर निगम चुनाव में मेयर प्रत्याशी के तौर पर 18 लोगों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। इस बीच जो है देवघर का जो रोहिणी इलाका है, यहाँ पर काफी लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि रोहिणी के इलाका जो है इसका कई सारा ऐसा जगह है जो ग्रामीण क्षेत्र में इसे नगर निगम से अलग किया जाए। साल 2010 से लगातार मांग रही है। उसको लेकर के जो पांडे जी हमारे साथ हैं, इन्होंने संघर्ष भी किया है और इस बार जो है पांडे टोला से प्रत्याशी बने हैं पूरे देवघर के लिए, महापौर के लिए। और इनके जो दादा हैं खुद एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, भुवनेश्वर पांडे जी खुद एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और देवघर के पहले विधायक भी रह चुके हैं। समाजसेवी के तौर पर खुद जाने जाते हैं धीरेन्द्र पांडे जी। हमसे सीधा बातचीत करते हैं। धीरेन्द्र जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार सिद्दीकी जी, लाइव इंडिया के माध्यम से, और बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हमारे यहाँ न्यूज बनाने के लिए। मैं अपनी नगर निगम की जितनी भी समस्या हो आपके माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहता हूँ। आज आपके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है नगर निगम चुनाव को लेकर के। महापौर के लिए आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक समय था जब आप संघर्ष कर रहे थे कि रोहिणी को नगर निगम से अलग किया जाए। संघर्ष किया, लेकिन कुछ अपने सत्ता के पाने के लिए उस संघर्ष को खत्म कर दिए। आज उस सत्ता पाने के लिए मेयर प्रत्याशी के रूप में उतरे हुए उसी के। और यहाँ के भी पहले के जो नगर सेवक बने, उस 4400 गांव के साथ सौतेला व्यवहार किए। हमारे जो 44 गांव जो जोड़ा गया है नगर निगम में, अभी तक कोई तरह का विकास नहीं, न पानी की भी सुविधा, न पानी निकासी नाला की सुविधा, न लाइट की सुविधा। और उन 44 गांव को नगर निगम में जोड़ा ही नहीं जाना था, क्योंकि कृषि आधारित क्षेत्र है, जबकि नगर निगम में कृषि आधारित क्षेत्र को नहीं जोड़ा जाता है। और उसके बावजूद भी नगर निगम बनाने के चलते ये लोग 44 पॉपुलेशन नहीं खुलने के बावजूद 44 गांव को जोड़कर नगर निगम बना दिया गया। मतलब जिन गाँव की आप बात कर रहे हैं 15 साल से वहाँ की अनदेखी की जा रही है। एकदम अभी तक सौतेला व्यवहार, कोई तरह का व्यवस्था नहीं। आप आए होंगे हमारे यहाँ तो देखे होंगे कि किस तरह सभी नालियां जाम हो, कोई पानी के लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया गया हो। अच्छा। देखे होंगे कि कोई भी क्राइम करके कैसे भाग सकता है, कहीं सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। रोड में चलते होंगे तो देखे होंगे कि कैसे कहीं गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, रोड जाम। तो इस सब समस्या को देखते हुए हमें राजनीति में आने के लिए विवश हो गया। रोहिणी का कम से कम समर्थन मिलेगा, क्योंकि दादा आपके पिताजी भी रह चुके हैं चेयरमैन देवघर के कोऑपरेटिव बैंक के। रोहिणी नहीं, पूरा नगर निगम में हमें समर्थन मिल रहा है कि उस परिवार से आए हैं जिस परिवार ने यहाँ की देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, अपने घर को अति कर दिए, वो त्याग कर दिए दादाजी। तो उस परिवार से अगर फिर से कोई अगर राजनीति में आता है तो उनके नेताजी के सपनों का जो भारत बनाने का था, उस सपनों का भारत बनाने में दादाजी का भी अहम सहयोगी थे, अहम योगदान रहा। और दादाजी का सपना था कि हमारे देवघर शांति में कायम बन रहे और विकास की उन्नति पर जाए। एकदम डेवलप के लिए जो नीति बनाई थी वो उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मैंने उतर गया। आपके लिए देवघर की नीति क्या है? हमारे लिए देवघर की नीति है क्लीन देवघर, ग्रीन देवघर। क्या देवघर की नहीं है? नहीं है। जैसी सफाई चाहिए थी वैसी सफाई नहीं। आए दिन महीना 2 महीना में यहाँ के सफाई कर्मी हड़ताल पर जाते रहते हैं, अलग अलग कारणों से जाते हो। हाँ, कुछ भी कारण हो तो कारण कौन सफाई कार्य तो ठप है। हाँ, सफाई बंद है, पानी बंद है। अच्छा। पानी अगर देख लीजिए कल लगा हुआ, सबका पानी की व्यवस्था नहीं। तार देखिएगा जहाँ तहाँ लटका हुआ मिलेगा। अच्छा। आप चल जाइए, कोई तरह का छिड़काव नहीं, कीटनाशक दवा का छिड़काव नाली में किया जाना चाहिए, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब प्रत्यक्ष बात है या फिर हवाई बात करें? केवल हवाई है यहाँ, कुछ नहीं व्यवस्था, धरातल पर यहाँ कुछ नहीं उतरा हुआ है। तो जनता में बड़ा आक्रोश हो गया। आक्रोश तो है ही,
तो 2 बार से जनता उन्हीं को जिता रही थी। लोग समझ रहे थे कि अब की बार आएंगे कुछ करके जाएंगे। पहली बार तो कोई समझ नहीं पाए नगर निगम है क्या, उसकी क्या व्यवस्था होती है, तो नहीं समझ। दोबारा सोचे कि अब की बार करेंगे, लेकिन उसमें भी कोई तरह का डेवलप कर काम करके नहीं निकला पाए। 18 प्रत्याशियों में देवेंद्र जी के पास सबसे खासियत क्या है, खास बात क्या है? जनता से जुड़ाव, जनता से लगाव। जनता से लगाव। रोहिणी में या फिर पूरे देवघर में? पूरे देवघर में। पूरे देवघर। हाँ, खास करके हमारा 44 गांव से ज्यादा लगाव है। अच्छा, भावनात्मक लगाव। हाँ, भावनात्मक, पारिवारिक लगाव, भावनात्मक लगाव, और कि एक लोगों में आशा जगी हुई है कि पंडित भुवनेश्वर पांडे के पौत्र हैं। लोगों में आशा जगी हुई है कि उनके पौत्र हैं तो ये कुछ करके दिखलाएंगे। इसी उद्देश्य कुछ करना ही है। क्या है मैनिफेस्टो आपका? मैनिफेस्टो है कि यहाँ आए दिन ढेर सारा क्राइम होते रहता है देवघर में। गुंडागर्दी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बड़ा मुद्दा, तो उसके लिए साधारण सा उपाय है। अच्छा, चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। इसके लिए प्रशासन है ना लगाम लगाने के लिए। अरे कोई बात तो रखेंगे वहां, तब तो आप पोस्ट पर चले गए और कोई कार्य नहीं किए। अच्छा, उसके लिए सरकार के साथ बैठ के नीति बनाना चाहिए कि हमारा देवघर कैसे शांत रहे। उस नीति बनाने वाला ही कोई नहीं है। जाम की समस्या? जाम की समस्या बहुत सारी है। हमारा देवघर तीर्थ स्थल है, लाखों श्रद्धालु प्रत्येक साल आते हैं, उस पर भी कोई फोकस नहीं है। आए दिन किसी श्रद्धालु के साथ छीन छोड़ हो जाता है, किसी का शीशा का गाड़ी तोड़ दिया जाता है, किसी के दरवाजे। तो उसके लिए एक कमिटी बनना चाहिए कि किस ढंग से श्रद्धालु आए और कैसे सुरक्षित रहे, उनकी गाड़ियों को नहीं तोड़ा जाए। तो उसके लिए कोई तरह का नीति नहीं है। आप चलते होंगे, चौक चौराहे पर गाड़ी लगा दिए, उसके लिए कोई स्टैंड की व्यवस्था भी नहीं है। ऑटो स्टैंड है? ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड कहीं कुछ नहीं है। बस स्टैंड बनाया तो बहुत दूर में जाके बना दिया गया। पार्किंग नहीं होती, पार्किंग नहीं होती है वहां पे। आप जाइए देवघर में तो रोड के किनारे खड़ी मिलेगी, जसीडी चले जाइए जाम मिल जाएगी। हाट बाजार के लिए वेंडर्स हो कुछ नहीं है। आप चले जाइए रोहनी जसीडी हटिया चले जाइए, रोड पे लगती है। लोगों को अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है तो जो 5 मिनट का सफर उसको 15 से 20 मिनट लगता है जसीडी हटिया में, तो रोड पे हट लगती है। तो उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पेयजल की भी समस्या है। पेयजल की भी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा सुधार क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ का जो लोग अपनी शिकायत को लेके देवघर में जो जाते हैं, नगर निगम ऑफिस, उसको देवघर जाने की व्यवस्था नहीं है। हर वार्ड में उसका ऑफिस होना चाहिए। वार्ड वहां अपना टाइम 2 घंटा दे और वहां समस्या सुनाए। अच्छा, ये नियम आपने लाया? हाँ, हर वार्ड में वो एक ऑफिस होनी चाहिए। जैसे हम समस्या है, जाता है वार्ड पार्षद के यहाँ, दरवाजा खटखटाता है, पार्षद जी नहीं है घर पर, दरवाजा नहीं खोलता है, नहीं खोलता, बोले कि नहीं अब बाहर निकल गए। सो नहीं, उनको 2 घंटा बैठना टाइम देना होगा ऑफिस में और वहाँ समस्या सुनना होगा। ये लेटर आप जारी करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा। जीत को लेकर के हाँ, आश्वस्त है? अस्वस्थ हूँ मैं। आश्वस्त है? एकदम अस्वस्थ हूँ जीत के लिए। कम से कम वो 44 गाँव तो आपके साथ है? हाँ, 44 गाँव एकदम साथ है हमारे साथ। मैंने कोई फोकस, कोई दल बल के साथ नहीं जाता हूँ। सिंपल सिटी से, एकदम सिंपल से जाता हूँ और डायरेक्ट घर से 1.5 आदमी का हमारा फोटो मैं देखिएगा, हमारे नाम से समर्थक जो चला रहे हैं उसमें देखिएगा कैसे घर में बैठाते हैं, कोई चाय पानी पिलाते हैं। एकदम आज के डेट में नेता गए तो उसके लिए पहले से बैंड बाजा माला, वो सब फोकस नहीं। हम डायरेक्ट घर में दरवाजा नॉक करके ही उनसे मिलता हूँ। तो ये थे धीरेन्द्र पंडित जी, जो अपने सिंपल सिटी के लिए जाने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल सिटी तरीके से जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के घरों तक जा रहे हैं, दरवाजे तक जा रहे हैं और लोग जो है इन्हें अपने घर में बैठा करके चाय नाश्ता भी करा रहे हैं, तुरंत प्रचार भी कर रहे हैं, चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं। और देवघर में सबसे बड़ी जो समस्या है उसको लेकर के चुनाव जो लड़ रहे हैं, देवघर में बड़े बदलाव की बात कह रहे हैं, जीत को लेकर के आश्वस्त भी दिख रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि देवघर की जनता इस बार किसे महापौर चुनती है, यह देखना दिलचस्प होगा।